हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनंत कुमार आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल ट्यूटोरियल के वीडियो मेकिंग चैलेंज प्रतियोगिता में। आज का विषय है हाउ यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। आप दूसरे को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं। प्रसन्नता मानव जीवन में जितनी भी भावनाएं होती है उसमें सबसे सकारात्मक भावना है प्रसन्नता की भावना। प्रसन्नता यानी कि खुशी, इसकी दो अवस्था होती है। एक तो होती है भौतिक स्तर पर, दूसरी होती है आध्यात्मिक स्तर पर। भौतिक स्तर पर हम कैसे प्रसन्न रहते हैं और दूसरे को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं, और फिर आध्यात्मिक प्रसन्नता क्या होती है, ये सब समझने की बात है। जब हम खुश कैसे रहते हैं, जब हमारे मन के मुताबिक कोई काम हो जाते हैं या हमारे मन के अनुकूल कोई चीज़ हमें प्राप्त हो जाती है, या जिस लोगों को हम पसंद करते हैं वे लोग हमें अचानक मिल जाते हैं, इन सब बातों से हमें भौतिक खुशी मिलती है। एक होती है आध्यात्मिक खुशी, जो दुख सुख से परे एक परमानंद की अनुभूति होती है। यह बहुत ही सुखद भाव होता है। अब आते हैं कि हम दूसरे को खुश कैसे रख सकते हैं। देखिए, किसी को भी खुश रखने के लिए सबसे पहली बात है कि हम खुद खुश रहें। अगर हम खुद खुश रहेंगे तो दूसरे को भी खुश रख सकते हैं। तो जैसा हम जग को देंगे वैसा ही चीज़ हमें रिटर्न में हमें नियति से मिलती है। इसीलिए जब हम दूसरे को खुश रखेंगे तो दूसरे भी हमारी खुशी पर ध्यान रखेंगे। लेकिन इसकी पहल सबसे पहले हमें ही करनी होगी, क्योंकि जैसा हम पहले करेंगे तो हमारे देख के प्रत्युत्तर में दूसरे लोग भी वैसा करेंगे। तो बात यह है कि हम दूसरे को प्रसन्न कैसे रख सकते हैं। इसकी कुछ बुनियादी बातें हैं जिस पर हम विशेष ध्यान देकर दूसरे को प्रसन्न रख सकते हैं। जैसे कि बुनियादी स्तर पर हो जाते हैं कि हम दूसरे की बात को कैसे सुनते हैं, कैसे लेते हैं। जैसे बहुत लोगों की आदत होती है कि अपनी बात को दूसरे के साथ साझा करना। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है, वे अपनी संबंधित दुख या सुख या किसी भी अपनी कोई घटना संबंधित हमसे बातें करती है, तो उनकी बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए। उन्हें लगना चाहिए कि हम उनके बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं। जैसे कि समय समय पे हमें उनसे कुछ उसके बाद से संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेने चाहिए, जिससे उसके लगे कि नहीं, सुनने वाले हमारे बात पर ध्यान दे रहे हैं। सुनने की आदत बहुत अच्छी आदत होती है। अगर आप किसी के बात को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि सामने वाला हमारे बात को ध्यान दे रहा है, और लोग ऐसे लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं जो उनके बातों को सुनते हैं। ये बहुत अच्छी आदत होती है। इसीलिए हमें दूसरे के बातों को ध्यान से सुनना समझना चाहिए। उनके हो सके तो उनके संबंधित कुछ बातें समय समय पे पूछते रहना चाहिए। उनके अतीत के बारे में उससे संबंधित पूछ लेना चाहिए। ये सब हो गई दूसरे के साथ बात, हम कैसे उनके बातों को साझा करते हैं। दूसरी बात हो गई कि हमें दूसरे लोगों की दुख को साझा करना चाहिए। दूसरे लोगों का दुख का साझा करने से भी उनका दुख घटता है। कहते हैं ना कि आदमी को खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, दुख बांटने से दुख घटता है। इसीलिए कोई आदमी हमारे पास आके अपना दुख साझा करता है तो हमें उस पर दिलचस्पी लेनी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए। क्योंकि किसी के जीवन में खुशी के जो पल होते हैं वो बहुत छोटे महसूस होते हैं, जबकि दुख का समय उनके लिए बहुत लंबा महसूस होता है। और हम दुख में उनके साथ हम होते हैं तो लोग हमसे जुड़ना पसंद करते हैं। इसलिए हमें उनके दुख का भी साझा करना चाहिए। हो सके तो उसे सही सजेशन भी देना चाहिए। तीसरी बात होती है कि कोई हमसे कोई गलत बात कह भी देता है तो तुरंत उसका प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। कुछ देर मौन रहकर सोचना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें ऐसा बात क्यों कहा, इसका सही जवाब क्या हो सकता है। वैसा सोच के जवाब देना चाहिए, न कि तुरंत आग बबूला होकर हम प्रत्युत्तर में हम भी क्रोधित हो जाएं। ऐसा करने से भी सामने वाले हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए
उसके खुशी को ध्यान में रखते हुए हमें तुरंत उनके कठोर बातों का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। तीसरी बात होती है उपहार देने की बात। जब हमसे कोई नाराज़ है या फिर हो सकता है कि हम चाहते कि सामने वाले हमसे खुश रहें, तो समय समय पे हो सके तो कुछ छोटा मोटा उपहार भी देने से लोग खुश हो जाते हैं। ये नहीं कि हम महंगा ही उपहार दें, बच्चे तो टॉफ़ी से भी खुश हो जाते हैं। इसीलिए जब किसी का बर्थडे हो या कुछ हो हमारे रिश्तेदारों में, तो छोटा मोटा उपहार दे के उनसे मिलना चाहिए, उनको गिफ्ट देना चाहिए। इससे भी सामने वाले खुश होते हैं। तीसरी बात है किसी का पीठ पीछे तारीफ़ ही करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। अगर किसी का आप सामने में तारीफ़ करते हैं और उसके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, जब उस व्यक्ति को मालूम होता है कि ये व्यक्ति तो मेरे सामने अच्छी बातें करता है लेकिन पीठ पीछे मेरी बुराई करता है, तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, वो आपको गलत अर्थ में लेंगे और आपसे दूर रहना चाहेंगे। इसीलिए किसी की भी पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। हो सके तो लोगों की तारीफ़ ही करनी चाहिए। तारीफ़ भी ऐसी ही होनी चाहिए जो सच्ची हो। चौथी बात हो गई, किसी व्यक्ति के सामने हम उसकी तारीफ़ करते हैं तो उन्हें भी खुशी मिलेगी। तारीफ़ सुनना सभी को पसंद होता है, इसीलिए हमें लोगों की तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन ध्यान देना चाहिए तारीफ़ सच्ची होनी चाहिए। उससे नहीं लगना चाहिए कि सामने वाले तारीफ़ करके मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए तारीफ़ सार्थक और सत्य होना चाहिए। और फिर चौथी और आगे पंचमी बात है, दूसरे की खुशी के लिए हम उनको मदद करें। जब कोई व्यक्ति किसी कष्ट में है तो हम उसका हेल्प कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति के पास कुछ दिक्कत है तो उसको हम कुछ सहायता कर सकते हैं, किसी को टेक्निकल सपोर्ट करके, या किसी को कुछ प्रॉब्लम में है तो कुछ धन दे के कुछ देर समय के लिए उसे हम हेल्प कर सकते हैं, या किसी उसके ज्ञान की ज़रूरत है किसी से संबंधित, उसको हम दे के उसको मदद कर सकते हैं। तो मदद ज्ञान से भी हो सकता है, हेल्प से भी होता है, अच्छा सजेशन दे के भी हम मदद कर सकते हैं। इसीलिए हमें दूसरे को मदद करनी चाहिए, इससे भी लोग हमसे जुड़ेंगे और हमें पसंद करेंगे। तो ये सब बातें हुई कि हम कैसे दूसरे को प्रसन्न रख सकते हैं। तो ये सब आध्यात्मिक स्तर पे भी हम चाहें तो लोगों को प्रसन्न रख सकते हैं। और आपके पास कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है तो आप दूसरे को, अगर कोई आपसे मांगता है तो दे सकते हैं। आध्यात्मिक सजेशन सलाहकार से भी बहुत सारे प्रॉब्लम आदमी को वैसे ही दूर हो जाते हैं। इससे आदमी के जीवन में खुशी आती है, और आध्यात्मिक खुशी तो सुख दुख से परे एक परमानंद की अनुभूति होती है, जिसे लोग साधारणतः लोग प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो ज्ञानी पुरुष है, जो समझदारी है, वो आध्यात्मिक खुशी को भी सहजता से लेते हैं। इन सब बातों से हम ध्यान दे के दूसरे को खुश रखने में मदद कर सकते हैं। आशा है आप मेरे इन बातों को फॉलो करेंगे। कैसा लगा, मेरी बात अच्छी लगी तो थैंक यू। इसके साथ मैं अपने वक्तव्य को समापन करता हूँ। नमस्ते।